आज का हमारा टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से आप पूरा लास्ट तक देखिए। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को डिटेल में कवर करवाएंगे। भारत रत्न इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। तो 1954 से 2024 तक अभी तक कितने लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है और क्यों दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। तो इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम है इनका? कर्पूरी ठाकुर इनका नाम है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत दिया जाएगा 2024 में। देखिए, जो कर्पूरी ठाकुर हैं वो पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं, 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीता था। 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? कौन सा है वह? तो वह है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। यह सम्मान जो है यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे इन सेवाओं में कला हो सकता है, साहित्य का क्षेत्र, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। अब हमारा अगला सवाल, भारत रत्न का आरंभ कब हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी, जैसे कि हमने शुरू में ही देख लिया है ना। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई है 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला सवाल है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो देश के जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो देते हैं भारत रत्न। ठीक है, 26 जनवरी को दिया जाता है। देखिए, भारत रत्न देने के लिए नाम की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। मतलब प्रधानमंत्री ही यह डिसाइड करते हैं कि किसे देना है भारत रत्न। जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्ति को यह सम्मान प्रदान किया जाता है जिनका नाम प्रधानमंत्री कहते हैं राष्ट्रपति को, है ना। एक लिस्ट प्रोवाइड करवा देते हैं कि हाँ आप इन्हीं लोगों को दीजिएगा, तो वो उन्हीं को ही देते हैं। देखिए, इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र मिलेगा और एक पदक मिलता है। अगला सवाल, भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? जैसे कि अभी हमने देखा है, कौन थे ये? थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति और एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनके बारे में अभी हम जानेंगे डिटेल में। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को, और 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई है। तो देखिए, भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति हैं एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था, है ना। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हमारा अगला सवाल, इस सम्मान को, भारत रत्न सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान शुरू में नहीं था। 1954 में यह कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन किस वर्ष बाद में यह प्रावधान भी जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा? तो यह जोड़ा जाता है 1955 में, है ना, उसके 1 साल बाद। देखिए, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर करेंगे। 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहने दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है? तो देखिए, एक वर्ष में अधिकतम सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। यह सम्मान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। 1954 से अब तक 48 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है और जिन्हें अब मिलेगा 2024 में कर्पूरी ठाकुर, ये 49 नंबर के शख्स होंगे जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, 48 लोगों को तो दिया जा चुका है, अभी 26 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भी दिया जाएगा, तो टोटल अब 49 हो जाएंगे 2024 में। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, आपको यह याद रखना होगा। अगला सवाल, अभी तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है ना? देखिए, अभी तक याद रखिएगा 49 यहाँ पर आंसर होगा, है ना, क्योंकि अभी दिया जाना है, अभी 2-3 दिन में ही इनको दिया जाएगा, तो 49 आप याद रखिएगा। पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे। तब से लेकर अब तक 70 सालों में केवल 49 हस्तियों को ही देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला है। हर साल दिया जाए यह जरूरी नहीं है। देखिए, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, इनका नाम याद रखें। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सबसे पहली बार। पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। वे स्वयं ही एक महान शिक्षक हुआ करते थे। उनके जन्मदिन पर ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, आपको यह याद रखना है। अगला सवाल, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किनके नाम है? लाल बहादुर शास्त्री के नाम। देखिए, 1955 के दौरान भारत रत्न देने के नियमों में जो नियम वगैरह थे, कानून, उनमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। इसमें मरणोपरांत सम्मानित करने का प्रावधान भी जोड़ा गया था। मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात करें तो इस स्थिति में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? विदेशी कौन है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खां। ये पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, 1987 में पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से नवाजा गया है। यह सम्मान पाने वाले थे जिनका नाम है फ्रंटियर गांधी। इस उपनाम से वो मशहूर हैं, फ्रंटियर गांधी के उपनाम से। वैसे इनका रियल नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। वे भारत की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थे और गांधी जी के अनुयायी भी थे। इस पुरस्कार के एक साल बाद 1988 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है हमारा, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? इनका नाम है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ठीक है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। अब देखिए, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कौन है। साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, है ना। देखिए, इन्हें 1990 में इस सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबी एक जंग लड़ी थी। उन्होंने वर्ष 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। वह भी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे और 1993 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के एकमात्र नेता कौन है? तो वो है गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री हैं यह। 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1955 से 1961 के बीच गोविंद वल्लभ पंत केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर रहे हैं। 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था।
अगला सवाल, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो देखिए यह दिखने में पीपल के वृक्ष की तरह हमें दिखता है, इसके पत्ते की तरह ही डिजाइन है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो इनका नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। याद रखिएगा, ये भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं। इनके बारे में जानते हैं। सुब्बुलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1916 में मदुरई शहर में हुआ था। वह पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी रही हैं। अगला सवाल, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक C.N.R. राव का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, रसायन विज्ञान से संबंध है। वैज्ञानिक हैं यह C.N.R. राव। इनका पूरा नाम देखिए, इनका पूरा नाम है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। को दुनिया भर में सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री में उनके विशेषज्ञता की वजह से जाना जाता था। देखिए लगभग 1400 शोध पत्र और 45 किताबें लिख चुके हैं प्रोफेसर राव। इनका नाम दुनिया भर की विज्ञान जो अकादमियाँ होती है, अकेडमीज, उनमें बड़े सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव का। देखिए अगला सवाल है हमारा, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1971 में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वह पहली बार 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी। 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला सवाल है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? खेल क्षेत्र में पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर, इन्हें 2014 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी, सभी जानते हैं वैसे, उन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है, जो क्रिकेट प्रेमी हैं। अगला सवाल देखिएगा, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी वाला, 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2001 में लता मंगेशकर को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण के हाथों भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लता मंगेशकर, इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को और 6 फरवरी 2022 को इनकी डेथ हुई थी। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है यह। अगला सवाल, मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वह ईयर कौन सा है? तो ईयर आप याद रखिएगा, 1980। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए मदर टेरेसा ने भारत में गरीब, बेघर और बेसहारा लोगों के लिए जो काम किया, उनकी सराहना दुनिया भर में की जाती है। वह भले ही भारत देश में नहीं जन्मी थी, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और उनके कर्मों के लिए ही उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है, और भारत रत्न कब मिला था इन्हें? 1980 में। कब मिला था? 1980 में। नोबेल पुरस्कार के बाद इन्हें मिलता है भारत रत्न, मदर टेरेसा को। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1962। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया था। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया था 1990 में।
1990 में इन्हें सम्मानित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से। देखिए 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। छुआछूत की प्रथा से तंग आकर इन्होंने 1951 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब हम यहाँ पर पूरी लिस्ट कवर करेंगे 1954 से 2024 तक किन्हें किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन 3 लोगों को सम्मानित किया गया। फिर 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, 3 लोगों को सम्मानित किया गया। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इन्हें सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1958 में धुंधो केशव कर्वे, इन्हें सम्मानित किया गया है। 1961 में विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद 1962 में महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें सम्मानित किया जाता है। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया और डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को। उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया और मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले यह पहले व्यक्ति हैं। इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी को मिला। 1975 में वराह वेंकट गिरी को सम्मानित किया गया। 1976 में कुमार स्वामी कामराज, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 1980 में मदर टेरेसा को, 1983 में आचार्य विनोबा भावे, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद 1987 में खान अब्दुल गफा खान, इन्हें सम्मानित किया गया। 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्रन, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है और उसी समय नेल्सन मंडेला, इन्हें भी दिया गया था। इसके बाद देखिएगा राजीव गांधी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया 1991 में और मोरारजी देसाई, इन्हें दिया गया। 3 लोगों को दिया गया है 1991 में, जिसमें से राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों को मरणोपरांत मिला। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। JRD टाटा, सत्यजीत रे, इन्हें सम्मानित किया गया। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा जो है, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जाता है। अरुणा आसफ अली, इन्हें भी मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा 1998 में MS सुभालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण, इन्हें सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया। 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोलोई, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया, इनके साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया। 2008 में भीमसेन जोशी को दिया गया। उसके बाद 2024 में सचिन तेंदुलकर, जो सबसे कम उम्र के भी थे और खिलाड़ी रहे हैं। उसके बाद चिंतामणि नगीसा रामचंद्र राव को दिया गया इन्हीं के साथ। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है। मदन मोहन मालवीय, 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 2019 में लास्ट टाइम दिया गया था प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को, है ना। इन 3 लोगों को 2019 में लास्ट टाइम दिया गया। अब 2024 में दिया जाता है। किसे दिया जाता है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया जाता है ना। तो इस तरह से टोटल 49 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सभी हमारे भारत देश के महत्वपूर्ण रत्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं इन्होंने समाज सुधार के लिए भी और अलग अलग क्षेत्रों में भी, तो इन्हें सम्मानित किया गया। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। किन विदेशियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? इसका आंसर हमने इसी वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। आज की वीडियो में इतना ही।